शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की आज होने जा रही है मुलाकात। शाम 6:15 बजे द्विपक्षीय बैठक होगी। करीब 16 महीने बाद दोनों नेताओं की ये मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया की है नजर। G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस में मौजूद हैं दोनों नेता और यहीं होगी ये मुलाकात। पश्चिम एशिया और ट्रेड डील पर चर्चा संभव है। मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक के लिए फ्रांस में हैं और आज शाम 6:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है दोनों नेताओं की मुलाकात के लिए। और माना यह जा रहा है कि तकरीबन 40 से 45 मिनट यह मुलाकात चलेगी और शाम को 7 बजे डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें क्या बात हुई, मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान किन किन मुद्दों पर समझौते हुए, किन किन मुद्दों पर बात हुई, इसको लेकर मुमकिन है कि डिटेल्स डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की जाए। पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, हालांकि अब ईरान से डील हुई है तो उसको लेकर कुछ बात हो सकती है। ट्रेड डील एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे लेकर बात हो सकती है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अमेरिका का रुख सबसे पहले करेंगे। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ वहां से जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मुलाकात से उम्मीद क्या की जाए? यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब लग रहा है कि पश्चिम एशिया में जो तनाव था वो कम हो रहा है, डील को लेकर बात आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में जंग ना छिड़े। ट्रेड डील दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है भारत और अमेरिका के बीच। उम्मीदें क्या हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। समीर, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है ट्रेड डील के बारे में और ऑल्सो वेस्ट एशियन वॉर के बारे में। लेकिन वॉर के बारे में हमें थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हूँ। आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक एट ऑल एंड आई एम नॉट बाइंग द वर्ड्स दैट वॉर इज ओवर। मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं थोड़ा सा डिटेल्स में भी जानना चाहती हूँ इस MOU में क्या है। पहले तो JCPOA जो हुआ था वो 170 पेजेस की थी और वो बनने में 20 महीना लगा था। आज ये डील अभी बना नहीं है, MOU है, इट्स ओनली 1.5 पेज। सो ये जो इट्स ओनली गोइंग टू गिव अस 60 days फॉर राइटिंग ए लैंग्वेज। उसके बाद पता चलेगा कि उसमें है क्या, नहीं है क्या। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसमें इजराइल का कोई सीन नहीं है। जो 28 फरवरी 2026 में आपकी टारगेटिंग हुई थी यहाँ पे ईरान पे, उस पे इट वाज अ जॉइंट स्ट्राइक बिटवीन US एंड इजराइल। लेकिन इस MOU में इजराइल का कोई सीन नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। सो अगर लेबनान में अटैक होता रहा और विच इज एक्चुअली हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये डील फॉल थ्रू हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू स्टिक एट ऑल। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कह ही दिया कि इजराइल जो लेबनान पर हमले कर रहा है वो ठीक नहीं है, इजराइल को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अमेरिका के बिना इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी बातें तो वो कह ही चुके हैं कल। तो कहने की बात होती है और सुनने की बात होती है। यहाँ पे भी जो APEC है, APEC जो लॉबी है, इजराइल की लॉबी है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी। आज तक कोई नॉट डेमोक्रेट नॉट रिपब्लिकन सस्टेन कर नहीं पाए विदाउट APEC। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे एक इलेक्शन हुई थी केंटकी में। हमारी सही बात है। मैं थोड़ा सा इसको विराम देना चाहूंगा इस चर्चा को, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। रवि, वो भी हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है। बिल्कुल। और देखिए, 490 दिन के बाद यह मुलाकात हो रही है। मोदी ट्रंप में क्या बात होगी, पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर है। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इन दोनों नेताओं के बीच? ट्रेड डील एक बहुत बड़ा मुद्दा, लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है। अमेरिका भारत में अंतिम समझौता बाकी है, अगले हफ्ते भारत आएंगे और US ट्रेड प्रतिनिधि टैरिफ को लेकर भी दोनों में बातचीत हो सकती है। तो ट्रेड टैरिफ एक बड़ा मुद्दा है जिस पर दोनों नेताओं में चर्चा तय है। और दूसरा, ऊर्जा सहयोग। US चाहता है भारत रूस से तेल खरीद कम करे, ऊर्जा स्रोतों में विविधता चाहता है भारत को अभी भी सस्ता पड़ता है रूसी तेल। तो रूस का ऑयल खरीदना और भारत की ऊर्जा जरूरत, यह एक बड़ा विषय है जो टेबल पर हो सकता है।
और H-1B वीजा का मुद्दा भी होगा और नियमों में राहत, आसान प्रक्रिया चाहता है भारत। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत सख्ती बढ़ा रहे हैं ट्रंप और रिश्तों को देखते हुए लचीलापन दिखा सकते हैं। भारत के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है रक्षा सहयोग। जी हां, एक अहम मुद्दा है को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत संभव है। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर इस पे रूपरेखा बन सकती है। कुछ इसको और ज्यादा आगे संबंधों को ले जाया जा सकता है। इस मामले में फाइटर जेट इंजन डील को लेकर भी बातचीत मुमकिन है। पांचवा विषय पश्चिम एशिया, यूएस ईरान डील के बाद मौजूदा हालात पर चर्चा मुमकिन है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बात संभव है। समुद्री सुरक्षा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल की घटनाओं को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों में चर्चा हो सकती है। भारतीय नाविकों की हत्या का मुद्दा प्रधानमंत्री लगातार रेफर भी करते रहे, यहां भी दोनों के बीच यह मुद्दा उठ सकता है। जी हां, तो भारत अमेरिका में किन मुद्दों पर आज की तारीख में तनाव नजर आ रहा है, टेंशन नजर आ रहा है, और जाहिर है जब दोनों नेता मिलेंगे तो इस तनाव को कम करने की कोशिश तो होगी। सीज फायर का दावा, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर खत्म करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार दावे कर डाले। भारतीय जेट मार गिराने के ट्रंप के दावे से किरकिरी हुई। टैरिफ विवाद ये एक बहुत बड़ा इशू है। अप्रैल 2026 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोप दिया। रूस से तेल खरीद पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया। बाद में अमेरिका ने 50% से घटाकर कुल टैरिफ 18% कर दिया। रूस और ईरान से तेल खरीद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत रूस और ईरान से तेल खरीदे। अब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका भारत को तो गाइड नहीं करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही हमारा पक्ष है। भारत का पक्ष है कि अपने हितों के मुताबिक हम तो तेल खरीदेंगे। नाविकों की मौत, हालिया घटना हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत से भारत नाराज है। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर बाकायदा नाराजगी जताई और एस जयशंकर ने जब ऑब्जेक्शन किया तो मनीष मार्को रूबियो का जो बयान सामने आया, जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उससे तो जरा सा भी यह नहीं लगा कि अमेरिका हमारी चिंताओं को कंसीडर कर रहा है। सदा सा जवाब दे दिया गया कि नेवल ब्लॉकेड अगर कोई वायलेट करने की कोशिश करेगा तो हमले तो होंगे। दुख तक नहीं जताया गया 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत पर। क्या यह एक बड़ा इशू होगा? ये बिल्कुल सही बात है कि ये मीटिंग एक खास बैकग्राउंड में हो रही है। बैकग्राउंड ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच पिछले साल व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, तब हम देख रहे थे कि कैसे अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी भारतीयों के हाथ पैर में जंजीर बांधकर भारत में वापस कर रहे थे, और उस समय वो मुद्दा था। लेकिन आज उससे मुद्दा और अधिक संगीन हो गया जब 3 भारतीय अमेरिकी एक्शन की वजह से मारे गए। अब ऐसे बैकग्राउंड में जब ये मीटिंग हो रही है तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर अपने चिरपरिचित अंदाज में इस मीटिंग को देख रहे होंगे कि चलो ठीक है, मैं प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़ दूं और उसके बाद भारत के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई करूं, तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में फिर कभी किसी भी तरह से सामान्य संबंध बन ही नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में अमेरिका के जितने सहयोगी हैं वो उस पर कितना ज़्यादा अविश्वास करते हैं। इजराइल का उन्होंने कैसे साथ छोड़ा, ये मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट में सब देख रहे हैं। इससे पहले ग्रीनलैंड के मामले में यूरोप ने देखा कि अमेरिका जैसे अलाई ने यूरोप के साथ क्या किया। और आज सुबह जब शाम में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, उससे ठीक पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड को यूएस पैसिफिक कमांड का नाम दे दिया। तो आपने बेसिकली क्वाड को भी समंदर में ही डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो मसले बहुत सारे हैं, हमने दर्जनों मुद्दे गिनाए भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या भारत आज की तारीख में अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप मिलेंगे और उसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ग्रेट लीडर हैं जी, लेकिन भारत को क्या मिलेगा यह भी प्रेसिडेंट ट्रंप को बताना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, यह देखना पड़ेगा कि जो मुख्य विषय है उस पर अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप का असली रुख क्या रहता है। और देखिए, G7 के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश, बातचीत से ही जंग का स्थायी समाधान, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। पश्चिम एशिया संघर्ष से मित्र देशों को नुकसान हुआ है, हॉर्मुज में दिक्कतों से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, समुद्री रास्ते सुरक्षित हो, नाविक भय मुक्त काम करें। तो देखिए, G7 के मंच से मोदी का ग्लोबल संदेश क्या है। संदेश दुनिया के
अलग अलग हिस्सों में चल रहे विवादों का स्थायी समाधान हो, यह प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है। तनाव और युद्ध का स्थायी समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है, यह प्रधानमंत्री का संदेश। जी हां, पश्चिम एशिया में संघर्ष से मित्र देशों को जान माल का नुकसान हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट में आई दिक्कतों की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा। सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह भी बताया गया। यह भी कहा कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे, नाविक बिना भय के काम करे। तो इस तरीके से आप देखिए, प्रधानमंत्री ने लगभग वो सारे विषय जो इस वक्त ज्वलंत हैं पूरे विश्व के लिए, उनको छुआ है, उनको एड्रेस किया है। सचदेव सर, प्रधानमंत्री के इस संदेश को आप कैसे देखते हैं और वाकई में क्या ग्राउंड की जो असल दिक्कतें हैं वो ट्रंप समझते हैं? क्योंकि आप देखिए, चाहे वो जितने भी उनके मित्र रहे हों, ट्रंप के पहले अमेरिका के जितने भी सबसे गहरे दोस्त रहे हों, लगभग सबको ट्रंप ने दूर कर दिया है अपने से। क्या यह सिलसिला अभी भी जारी रहेगा? कुछ इसमें आशावादिता की किरण दिखती है। आपको याद दिला दूं कि पिछली बार जब G7 का सम्मेलन हुआ था पिछले साल कनाडा में, तो ट्रंप साहब बीच में ही चले गए थे रूट करके किसी वजह से। और इस बार तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो रूठे हुए हैं। हालांकि वो कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं दिखा रहे हैं G7 के वार्तालाप में। दूसरी ओर कहना चाहूँगा कि भारत के साथ जहाँ संबंधों की बात है और जहाँ तक प्रधानमंत्री के वक्तव्य की बात है, उसमें उन्होंने अपरोक्ष पर सीधे तौर पर ऐसी बातें कही हैं जिनसे कि इशारा साफ है कि अविश्वास की जो माहौल दुनिया में है वो मिटाना चाहिए। वो युद्धों का कारण बना हुआ है और जिस तरह के जो युद्ध चल रहे हैं उनको कोविड की परंपरा के हिसाब से एक दूसरे से बात करके उनको हल करना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो हैं वो एक तरह से ट्रंप साहब के लिए एक उपयोगी उपदेश कह लीजिए कहा जा रहा है, या साउथ की जो बहुमत है विश्व में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें साथ चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, सहायता नहीं चाहिए, आप हमारे साथ रहें। तो ऐसा साथ निभाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अविश्वास का एक माहौल बन गया है। और इस माहौल में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं वे भी काम नहीं कर पा